हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेकर आया हूँ 8 क्लास का दुर्वा बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें चैप्टर का नाम है गुड़िया, जो कविता है। और इसमें इसका प्रश्न उत्तर कराएंगे। अगर प्रश्न उत्तर पूरा चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं और तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर कराना शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, गुड़िया को कौन, कहाँ से और क्यों लाया। मतलब गुड़िया को ये 3 को टॉपिक है, इसका आंसर अलग अलग करके देना है। पहला ख है, गुड़िया को कौन और क्यों कहाँ से लाया था। और दूसरा है, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है। उसके बाद ग में हो जाएगा, कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई है, उनमें से कोई दो बातें लिखे। तो इसका पहला क का आंसर हो जाएगा, गुड़िया को कवि लाया था जब वह मेले में गया। वहाँ एक बुढ़िया उसे बेच रही थी। वह गुड़िया कवि को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मोल भाव करके वह उसे घर लाया। तो उसके बाद इसका ख का हो जाएगा, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह प्यारी सी है, आंखें खोल वह बूंद सकती है, पिया पिया बोलती है, उसने सितारे से जड़ी चुनरी पहन रखी है, उसकी आंखें काली काली है, वह बड़ी सलोनी गुड़िया। उसके बाद ग हो जाए, कवि ने उसे खिलौने की अलमारी में गहनों से सजाकर रखने की बात की। इस गुड़िया ने कवि के बच्चे से मन को जीत लिया, यह गुड़िया बड़ी सलोनी है। उसके बाद ऊपर से बड़ी सलोनी है गुड़िया, तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजय माला रखूंगी, मैं तुझे खिलौना की अपनी अलमारी में। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा हमारा, खेल खिलौने की दुनिया में तुमको बड़ी बनाऊंगी, बचपन में तुम भी बहुत से खिलौने से खेले होंगे, अपने किसी खिलौने के बारे में बताओ। इसका ख हो जाएगा, मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजाकर देख लिया। अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो तुम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखोगे। उसके बाद, मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया, यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों। मतलब इसमें इस 3 को क्वेश्चन है, इसमें अपना अपना मन से विचार, जिसको जरूरी नहीं है इसमें जो आंसर है वही लिख सकते हैं। तुम लोग को जैसे मोल भाव करके लाया हूँ, इसमें अपना विचार भी लिख सकते हो, इसमें भी अपना विचार लिख सकते हो, इसमें जो तुम्हें अच्छा लगे, इसमें जो जैसा जो अच्छा लगे वह लिखा जा सकता है। तो इसका, लेकिन इसमें जो दिया है वो भी देख लो। पहला में हो जाएगा, बचपन में हम भी गुड़िया से खेलते थे, उसके लिए कपड़े बनाते थे, उनके रहने के लिए छोटा से बक्से से घर बनाते थे, घर के अंदर तरह तरह के छोटे छोटे सामान लाकर रखते थे, गुड्डा तथा गुड़िया को सजाते थे। कभी कभी तो सभी बच्चे 2 भागों में बंट जाते थे और उनके विवाह आदि भी करवाते थे। एक पक्ष गुड्डे वाले का होता था और दूसरा पक्ष गुड़िया वाले का। हम सब मिलकर उनका विवाह आदि करवाते थे। उसके बाद ख, अगर हमें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो हम देखेंगे कि वह अच्छा व उपयोगी वह अच्छा व उपयोगी है या नहीं, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, खिलौने वाले जितने पैसे मांग रहा है उस हिसाब से वह ठीक भी है या नहीं, यदि नहीं तो मोल भाव करेंगे। और खिलौने कितने दिन चल सकता है यह भी देखना जरूरी है। उसके बाद
उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मेले में जाकर हमें जो कुछ अच्छा लगेगा और जो हमारे लिए उपयोगी होगा हम वही खरीदेंगे। मतलब जो अच्छा लगे और जो हमारी ज़रूरत का हो वही हम खरीदेंगे। भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं, कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उसके बाद ख, इसमें भी अपना मन से विचार को प्रकट करना है। मतलब इसमें भी फिर भी दिखा देते हैं। इसका पहला इसमें हो जाएगा, तुम अपने प्रदेश के किसी मेले के बारे में बताओ, पता करो कि वह मेला क्यों लगता है, वहाँ कौन कौन से लोग आते हैं और वे क्या करते हैं। इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़े की सहायता ले सकते हो इसमें भी। उसके बाद तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला और व्यापार मेला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें इनमें से किसी मेले में जाने का अवसर मिले तो तुम किस मेले में जाना चाहोगे। उसके बाद इसका मतलब ये दोनों था, इसका फिर आंसर आप दे सकते हैं। हमारे प्रदेश में कई मेले लगते हैं जैसे दीपावली, नौचंदी, दशहरा आदि। इसमें से बहुत दुकानें लगती हैं। यहाँ तरह तरह के खिलौने, चूड़ियाँ, बिंदी, कपड़े, मिठाइयाँ आदि मिलते हैं। इसमें खेल तथा तमाशे वाले भी आते हैं। लोग इसमें आकर बहुत आनंदित होते हैं। उसके बाद हम पुस्तक मेले में जाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अनेक पुस्तकें होती हैं। यहाँ कहानियों की, कविताओं की, ज्ञानवर्धन किताबें मिलती है, जो चाहे खरीद सकते हैं। पुस्तक हमारे सबसे अच्छा साथी है, ये हमारा ज्ञान बढ़ाती है, इसलिए हम पुस्तक मेला में जाना पसंद करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कागज से तरह तरह के खिलौने बनने की कला को ओरिगेमी कहा जाता है। तुम भी कागज के फूल वस्तु बनाकर दिखाओ। इसके लिए चित्र का प्रयास करना जरूरी है। यहाँ पर मतलब इस चैप्टर में भी इससे आगे की जो है इसमें सब अपना अपना विचार से लिखना है, क्योंकि ये सब पार्ट से आगे का क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर आप लोग अपना अपना जो आप लोगों को अच्छा लगे, जो चाहे जो जिसका जो समझ में आए, यहाँ तक ये सब अपना मन से लिख लीजिएगा। तो हम आज यहाँ पर दुर्वा 8 क्लास का दुर्वा बुक का पहला चैप्टर शुरू कर दिए अभी और इससे आगे यहाँ से दुर्वा का ही पूरा कराएंगे क्वेश्चन, जो मतलब दुर्वा चैप्टर का ही 8 क्लास का है दुर्वा का, और इसमें पूरा दुर्वा का ख़त्म करेंगे। उसके बाद दूसरा चलेंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर लेने के लिए। और वीडियो कैसा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, अच्छा लगा तो, और कमेंट करके बताइएगा जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर लेके मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।